तो आइए जानते हैं कौन सा है वो सीन जिसको शूट करने में फैमिली मैन के मेकर्स के पसीने छूट गए। साथ ही जानेंगे कि सबसे बड़ा दुश्मन इनका कांच कैसे बना इस सीन को शूट करने के दौरान। तो मेरा नाम है अंबर दुबे, शुरुआत करते हैं इस धांसू वीडियो की। लेकिन अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को खटाखट लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर उस ग्रीन सर्कल में उस कार्टून जैसे इंसान को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे बिहाइंड द सीन फैक्ट मूवीज रिकमेंडेशन आपके लिए लाते रहते हैं। तो बेटा गेट इन लेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस ऑसम वीडियो। हाल ही में 4 जून के दिन इस सीरीज का सेकंड पार्ट आया हुआ है, लेकिन हम आपके सामने बात करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट की, क्योंकि इस सीरीज के 6th एपिसोड में 15 मिनट का एक ऐसा सीन आप देखेंगे जो कि आप किसी मूवी में नहीं देखेंगे। तो आइए जानते हैं किस कठिनाई से उस चीज को शूट किया गया, क्या मेकर्स को दिक्कत आई, क्या क्या दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। लेकिन अगर उससे पहले हम बात करें तो हम इवोल्यूशन की बात करते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि लंबे सीन जो होते थे उनको शूट करना कंपलसरी होता था, क्योंकि कैमरा टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी। लेकिन आज के समय में आप वीएफएक्स से क्या कुछ नहीं प्रूव कर सकते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आयरन मैन और एवेंजर्स की जितनी भी सीरीज, और भी बहुत सारी सीरीज हैं, लेकिन बहुत सारी सीरीज ऐसी हैं जो कि वीएफएक्स पर बेस्ड है। लेकिन इस सीन के लिए डायरेक्टर इस बात पर अड़ गए थे कि हम ब्लड स्ट्रेन्स के अलावा कहीं भी वीएफएक्स का यूज नहीं करेंगे और इस 13 मिनट के सीन को 1 टेक में शूट करेंगे। एक्चुअली अगर बात करें तो सीजन 1 में ऐसे ही सीन 3-3 बार दिए गए हैं, यानी कि जो लॉन्ग शूट के सीन है वो 3-3 बार इस सीरीज में डाले गए हैं। लेकिन सबसे बेस्ट सीन जो है वो हॉस्पिटल वाला सीन है। जी हाँ, इस सीन की शुरुआत वहीं से होती है जहां श्रीकांत की टीम ने मूसा को बंदी बनाकर रखा हुआ था। लेकिन ये गनमैन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा गनमैन कहां पर खड़ा हुआ है और धीरे धीरे कर सबको मार देते हैं। इसी सीन में पाशा की भी मौत हो जाती है, जो कि फर्स्ट सीजन में आप देख सकते हैं। और सबको धीरे धीरे मारने का एम बस इतना होता है कि वो मूसा को उस कैद से छुड़ा सके। तो राज निंदीमुरु ने अभी अभी इस सीन की हार्डनेस को रिवील किया हुआ है मीडिया के सामने। तो पहला पॉइंट हमारा निकल कर आता है शूटिंग इन अ रियल हॉस्पिटल। एक्चुअली ये जो हॉस्पिटल आप देख रहे हैं एक रियल का हॉस्पिटल है, और ये हॉस्पिटल एक्चुअली एक रनिंग कंडीशन में है। और जिस वार्ड में ये लोग शूटिंग कर रहे थे वो पूरा हार्ट पेशेंट से भरा हुआ था, जिसमें से कि 2 आउट ऑफ 3 पूरा पेशेंट से भरा हुआ था। और इस पूरे सीक्वेंस का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कि कैमरा हर छोटी छोटी साउंड्स को रिकॉर्ड करता है। तो उनके कदम को, उनके गन शूट को, उनके मूवमेंट्स को, हर चीज को रिकॉर्ड करना उनकी जिम्मेदारी थी। तो वो लोग बाकी टीम के मेंबर एक दूसरे को सिग्नल दे देकर बात कर रहे थे ताकि वो एक दूसरे की बात समझ पाए। लेकिन वहां पर कोई भी शोर नहीं कर रहा था। कई बार क्रू के मेंबर्स ने शो के डायरेक्टर्स को ये सलाह दी कि आप इनको 2 से 3 भागों में बांट लीजिए, लेकिन शो के डायरेक्टर की जिद थी कि वो इस सीन को एक शॉट में ही कंप्लीट करना चाहते थे। एक्चुअली उन्हें ये जो लोकेशन है सिर्फ 2 दिन के लिए मिली थी और सिर्फ 2 ही रातें उनके पास थी, अगर आज नहीं तो कल। तो पहला दिन तो उनको रिहर्सल में लग गया और साथ ही दूसरे दिन से शूटिंग चालू कर दी। शो के डायरेक्टर का ये भी कहना है कि मुझे अपनी टीम पर बहुत ज्यादा गर्व है। अगर हमारे पास इतनी वेल प्रोफेशनल टीम नहीं होती तो हम ये सीन कभी कंप्लीट नहीं कर पाते और हमको इसको स्प्लिट करके ही कंप्लीट करना पड़ता। सारी प्रिपरेशन इस सीन को लेके पूरी हो चुकी थी, अब बारी थी तो इस सीन को शूट करना। फिर क्या था, उस रात इस सीन के 60 टेक्स लिए गए, जिसमें से कि चौथा टेक सबसे ज्यादा परफेक्ट निकला। और साथ ही में डायरेक्टर का ये भी कहना है कि ये सबसे ज्यादा एक्साइटिंग सीन था शूट करने के लिए। एज अ डायरेक्टर आप ये नहीं देख सकते कि एक्चुअली स्क्रीन पर क्या चल रहा है, क्योंकि ये जो शूटिंग होती है वो एक रिमोट कैमरे से होती है और जो कुछ होता है वो फाइनल रिजल्ट ही होता है इस कैमरे के द्वारा। लेकिन डीओपी अजीम मोलान और डायरेक्टर अजीज गुलाब ने बहुत अच्छा काम प्रदर्शित किया। 1 टेक शूट में सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये एक रनिंग पार्ट होता है, हर चीज को भाग भाग कर ही शूट करना पड़ता है। और इसमें जो स्टेप और जो फाइट के सीन होते हैं, जो चाकू मारने के सीन होते हैं, जो पंचेस के सीन होते हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से शूटिंग करना पड़ता है। कई सीन्स तो उसमें ऐसे भी हैं जो कि बाथरूम के सीन्स हैं। अब ये बात आप खुद ही सोचिए, एक बाथरूम में एक कैमरा और साथ में 2 से 3 एक्टर वो दोनों लड़ रहे हैं और उस सीन को उतनी ही लिमिटेड स्पेस में शूट करना बहुत ही कठिन बात होती है। और सबसे बड़ी बात कि डायरेक्टर की ये मांग थी कि इसको एक ही शॉट में शूट किया जाए। कितना डिफिकल्ट है भाई। और इस सीन को शूट करने में सबसे बड़ा दुश्मन था मिरर। एक्चुअली शुरू के 3 टेक्स जो हैं वो इसी चीज में बर्बाद हो गए, क्योंकि उनके मिरर के रिफ्लेक्शन में कैमरा दिख गया था। लेकिन राज और डीके के पास कई ऐसी टेक्निक्स थी जिससे कि कैमरा मिरर में नहीं दिखेगा, अगर कैमरा सामने होगा तो भी नहीं दिखने वाला। और ये जो ट्रिक है आप उनके बाथरूम वाले फाइट सीन में देख सकते हैं। वो
व्हाट अ कैमरा वर्क ब्रो, वेल डन। तो यार इसी बात पे फैमिली मैन के मेकर्स के लिए नीचे एक लाइक ठोक दो। साथ ही में शो के जो एक्टर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा नर्वस थे क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत बड़ा एक लोड था कि जैसे जैसे करके हमको कैमरा रिफ्लेक्शन में नहीं दिखाना है। तो अगर आप वो बाथरूम वाले सीन पर ध्यान दे तो वहां पर आप एक बात नोटिस करना कि जब वो एजेंट जब अपने हैंड वॉश करने के लिए जाता है तो वो एक्चुअल में मिरर को घेर कर खड़ा हो जाता है ताकि कैमरा विजिबल ना हो। साथ ही में डायरेक्टर का ये भी कहना है कई लोग इस वन टेक शॉट में कट तलाशने की कोशिश करते हैं लेकिन 75% लोग गलत साबित हो जाते हैं। हम लोग क्या करते जब हम फेल हो जाते? किसी भी चीज को फिर से शुरू करना एक बहुत ही कठिन पार्ट होता है और अगर आप 13 मिनट का सीक्वेंस शूट कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है। सीन को फिर से शूट करना, एक गलत पंच पूरे सीन को बर्बाद कर सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो ब्लड स्ट्रेन्स वो लगाते हैं वो नकली होते हैं, वो कुछ ही देर में मेल्ट होना चालू हो जाते हैं, वो पिघलना चालू हो जाते हैं और कुछ ही देर में ब्लड स्ट्रेन्स बिल्कुल नॉर्मल दिखने लगते हैं। क्योंकि इस सीन के आखिरकार 7 टेक्स लिए गए और हर एक शूट को बनाने में पूरा 1 घंटा लगता था, लेकिन फाइनली 4 टेक में ये सीन परफेक्ट आ ही गया। एक सीन और शूट किया जाने वाला था जब मूसा का पीछा कर रहे थे। फाइनली उस सीन को ज्यादा बड़ा बताते तो वो बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगता, इसलिए उस सीन को हटा दिया गया। साथ ही में ऐसे ही पूरी वेब सीरीज में 3 लॉन्ग शूट्स हैं जो कि आप फैमिली मैन सीजन 1 में देख सकते हैं। तो बस वीडियो के अंत में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरी मेहनत को एप्रिसिएशन करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे एक लाइक दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप उस कार्टून जैसे व्यक्ति को ग्रीन सर्कल में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे धांसू वीडियो लाते रहते हैं। तब तक मिलता हूं मैं आपसे अगले ही एक धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।